फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज है अष्टमी और आप सभी को जो जो अष्टमी करते हैं उनको अष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। और हम करते हैं नवमी, लेकिन अष्टमी पर हमारे होती है हमारी कुल देवी की पूजा, शीतला माता की। तो आज है वो पूजा और आज के दिन हमारे घर में पीले कपड़े पहने जाते हैं। पीले मतलब जो मम्मी को तो स्पेशली पहनने होते हैं और बाकी बच्चे अगर चाहें तो पहन सकते हैं। तो मेरे पास ये वाला सूट था तो मैंने ये वाला वेयर कर लिया है, क्योंकि था ही मेरे पास पीले कपड़े हैं तो फिर मैंने ये वाला आज वेयर कर लिया है। और देखो यहाँ पर दो दो फूल भी आए हुए हैं गुड़हल के, ये देखो। मम्मी चढ़ाएंगे माता को, क्योंकि आज शीतला माता की पूजा है ना, तो उसमें काम भी आ जाएंगे। और काली माता की है तो उसमें, क्योंकि हमारे काली माता की कढ़ाई होगी, शीतला माता के कलश रखे जाएंगे। तो आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो अभी मैं फटाफट से चलती हूँ नीचे, अभी जस्ट मैं नहाई हूँ। तो बस करते हैं पूजा फटाफट से और फिर निपटाते हैं बाकी के सारे काम। और ये अभी भाभी ये चोट पता बाहर दर्द करेगी आगे तक, सर की चोट। हाँ तो सर में मारा तो और तो ज्यादा लगते हैं, दिमाग में लगी है तो सर मतलब ताकत कर रही है। अभी जब होता है, जब बयान लिया पुलिस वालों ने मत कर। तो किसने मना कर दिया कि मैं सीढ़ी से गिर गई। कोई ना, औरत खतरा से मरती है यार, औरत को मरना ही पड़ता है। पहले वो घर गए थे तो बच्चे से पूछे तो बोलते पापा ने मारा। तो वो ले गए उसको। अब कल शायद ऑपरेशन होने के बाद बयान बनता हुआ है, तब छोड़े होंगे। ये भी नहीं करते बिना माँ बाप की बच्चे गाइस, जैसे कि आप सभी जानते हैं ये मेरे बड़े भैया हैं, यानी कि मेरी बड़ी मम्मी के बेटे। और हमारे घर में सबसे बड़े यही हैं, जैसे कि आप सभी जानते ही हो, वैसे तो आपने देखा ही होगा व्लॉग में। तो गाइस हुआ ये कि मेरे पापा की 3 बहनें हैं। सबसे बड़ी वाली जो है एक्सपायर हो गई हैं और जो उनके बच्चे हैं वो गाँव में रहते हैं। और मतलब जो बड़ी वाली बहन है वो सूरत, उनकी शादी हुई हुई है। तो उनके हस्बैंड ने लड़ाई में इतनी ज़ोर से मतलब मारा, वो अदरक कूटने वाला होता है ना, वो उनके सर में मार दिया। पूरा सर फट गया, सर्जरी हुई है, बाल वाल उतार के पूरा फिर हुई है सर्जरी। तो वही भैया बता रहे थे कि कल ऐसे ऐसे फ़ोन आया चाची और पापा जी को कि ऐसा ऐसा हो गया है। तो मम्मी वही गुस्सा कर रही थी कि माँ बाप भी नहीं है उनके, फिर भी ऐसा कर दिया, तो बहुत गुस्सा हो रहे थे। तो भैया यही कह रहे थे, एक तो है भी इतनी दूर कि जाने में भी टाइम लगेगा। अब भैया को गांव जाना है, तो भैया कह रहे जब जाऊंगा देखेंगे क्या करना है क्या नहीं। और गाइज़ दीदी ने बयान भी क्या दिया कि नहीं, हस्बैंड ने नहीं मारा है। लेकिन पुलिस जो है भैया बता रहे हैं पहले घर गई थी तो बच्चों ने बता दिया है कि पापा ने ऐसा ऐसा करा है। तो भैया पापा मतलब घर में सारे गुस्सा हो रहे थे कि ऐसे कर दिया, बहुत ही गलत बात है, क्योंकि दीदी रहती है बहुत दूर और भैया हर रहते हैं गाँव में। तो मतलब उसको यही लगा कि इसके पास तो अभी तक तो कोई आ ही नहीं सकता। तो भैया यही कह रहे थे कि दूर रहने से यही होता है कि ऐसे करते हैं लोग। तो भैया वही अफ़सोस कर रहे थे। और वो लड़की भी, दीदी भी इतनी सीधी है ना, बहुत ज़्यादा सीधी है, मतलब लड़ाई झगड़े वाली उनका नेचर है ही नहीं। उसके बाद भी इतनी सीधी लड़की, इतनी अच्छी लड़की, और ऐसे कर दिया। अब देखो घर वाले जाएंगे, वैसे वहाँ से भैया और तो गए हुए हैं, अब यहाँ से भी कोई जाएगा। और देखो उनके क्या होता पेरेंट्स को बोला तो वो कहते हैं हमारा लड़का तो पागल हो गया। मम्मी कह रही पागल हो गया तो पागल खाने में बंद कराओ ना, ऐसे हरकतें कर रहा है, कल को लड़की को कुछ हो जाए, हो क्या जाए। मतलब उनके ऊपर दिमाग में, सिर्फ ऊपर दिमाग में नहीं लगी है, अंदर तक लगी है, जब तो सर्जरी हुई है। और पूरे बाल इतने अच्छे लंबे बाल वो सारे उतर गए। और अभी भी पता नहीं होश में ढंग से है कि नहीं, क्या पता झूठ बोल रहे हैं क्या, कुछ भी नहीं पता है। तो गाइज़ यहाँ पर मम्मी ले आई हैं सामान लेने गई थी, माता का श्रृंगार लेके आ गई हैं। और यहाँ पर मम्मी दो दो लेके आती हैं सामान, क्योंकि शेरा वाली माता काली माता दोनों के। तो बाकी शीतला माता के भी सारे सामान ले आई हैं। सारा काम हो गया था, किचन का रहता था तो वही मैं कर रही थी। और आज गाइज़ काम भी लेट हो गया है, क्योंकि अभी इस टाइम 12:30 या 1 बज रहा होगा। तो क्योंकि गाइज़ सुबह जो है ना, मैंने नहा धो के पहले वॉशरूम क्लीन करके नहा धो के पूजा करी। और पूजा करने के बाद फिर मैंने झाड़ू पोछा करा, उसके बाद भैया वगैरह आ गए। तो आज काम जो है लेट हो गया था। और मतलब ये हुआ कि जैसे सुबह जोत बत्ती पापा जी कर लेते हैं तो मैं अपना झाड़ू पोछा वगैरह और ये सब धुलाई वगैरह कर लेती हूँ।
अब जब पापा जी की नाइट की शिफ्ट होती है ना, तो सुबह उठकर जोत बत्ती करनी होती है। पिंकी को जाना था जल्दी, तो इस वजह से पिंकी नहीं कर पाई। तो फिर मैंने कहा चलो पहले नहा धो के मैं पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि जोत बत्ती लेट हो जाती है तो पापा गुस्सा करते हैं कि टाइम से जोत बत्ती कर लिया करो। तो मैंने कहा चलो पहले नहा धो के मंदिर वाले कमरे से झाड़ू पोछा करके मैंने जोत बत्ती कर ली थी, उसके बाद फिर जो है अपना बाकी काम करे। तो इसलिए लेट हो गई थी, या तो फिर सुबह कर लो तो निबट जाता है, उसके बाद तो फिर लेट ही होती है। तो बस काम जैसे तैसे निपटा लिए, लेट हो गई थी लेकिन निपट गया सारा काम। तो यहाँ पर मैं आ गई थी दोपहर में ऊपर। ऊपर आने के बाद गाइज़ पिंकी की पैंट जो है ना वो स्टिच करनी थी, क्योंकि उसको सूट पहनना था कल ही, और मुझे रेडी करना था ये। तो नींद आ रही थी बहुत तेज़, लेकिन मैंने कहा नहीं, उसकी पैंट रेडी कर देती हूँ, वरना गुस्सा करेगी कि भाई अभी तक सिली भी नहीं है और उसको कल पहनना भी है। तो ये टेंशन होती है ना, मतलब जिसको कल सूट पहनना है और फिर वो रेडी भी ना हो। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, पहले रेडी कर देती हूँ। काफ़ी दिनों से मतलब यार टाइम नहीं मिल रहा था, और फिर कुछ दिनों से मुझे नींद भी आ रही थी, गंदी आदत हो गई थी दिन में सोने की। तो बस यहाँ पर अब मैं आज सोई नहीं, मैंने कहा चलो पहले ये कर देते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं पैंट स्टिच कर रही हूँ ताकि वो पहन ले, और मम्मी नीचे कर रही हैं साफ़ सफाई, डब्बे वगैरह धो रही हैं। तो मम्मी मेरे से कह रही थी कि डब्बे वगैरह धो दे, किचन साफ़ कर दे। मैंने कहा मम्मी अभी तो घर का सारा काम करके हटी हूँ, और अभी आप दूसरा फैलाने की कह रहे हो। तो मैंने कहा मम्मी मेरे बस की तो है नहीं। तो मम्मी ने खुद ही फिर मम्मी करने लगी अपना डब्बे वगैरह धोना। मैंने कहा आप धो लो, मेरे को तो पिंकी की पैंट सिलनी है, वो बोलेगी कि मेरे को सिल के नहीं दी। तो मम्मी नीचे अपना मंदिर वाला कमरा साफ़ कर रही थी और किचन कर रही थी, क्योंकि कढ़ाई होती है ना गाइस, पूजा होती है, तो किचन साफ़ होनी बहुत ज़रूरी होती है। और मंदिर वाला कमरा जहाँ कलश रखे जाते हैं वहाँ अच्छे से साफ़ सफाई होनी बहुत ज़रूरी होती है। तो मम्मी कर रही थी वो सब। तो मम्मी आने के बाद जो है अपना ये काम करने लग गई थी। मम्मी दिन भर से लगी हुई हैं, दिन भर से क्या, सुबह तो कर लिया था झाड़ू पोछा, फिर से मम्मी ने यहाँ से झाड़ू पोछा करा है अच्छे से, और मंदिर वाला कमरा, मंदिर साफ़ करा है। यहाँ पर ये देखो मंदिर साफ़ करा है, और फिर यहाँ पर ये भवन वगैरह मम्मी ने लगाया है, और किचन में भी साफ़ सफाई की है, क्योंकि कढ़ाई चढ़ेगी तो वो मम्मी ने करा है। ये देखो यहाँ पर किचन में भी मम्मी ने साफ़ सफाई करी है, क्योंकि कढ़ाई होगी तो गैस भी अच्छे से साफ़ हुई है। अब शाम का टाइम हो रहा है, मतलब 6 बजने वाले हैं, 5:30 हो रहे हैं। तो अब इस टाइम जो है कढ़ाई रखी जाएगी काली माता की। तो अभी जो है इस टाइम चूल्हे पर कुछ भी नहीं बनेगा, वरना चूल्हा झूठा हो जाएगा। जब तक माँ की कढ़ाई नहीं होगी तब तक खाना नहीं बनेगा, या चाय पानी दूध कुछ भी नहीं, पहले माँ की कढ़ाई होगी। तो हम रहेगा कल से, अभी से लेके मतलब आज से सुबह से ही शुरू हो गया मम्मी का, क्योंकि सुबह ही मम्मी चली गई थी सामान वगैरह लेने के लिए, सामान लेके आई है, और आने के बाद फिर मंदिर वाला कमरा करा है, रसोई करी है, और करते करते मंदिर करा है, ये करते करते मम्मी को ये टाइम हो गया। अब मम्मी नहाने गई हैं, नहाने के बाद करेंगी कढ़ाई। तो पूरा रूटीन मैं आपको दिखाऊंगी, तो ब्लॉग को एंड तक जरूर देखना। लाइक पिंकी की पैंट तो फाइनली सिल गई है, मेरे सर पे उसका बड़ा बोझ था, क्योंकि फिर वो बेचारी कल पहन नहीं पाती ना, इसलिए मैंने कहा पैंट सिल दूँ ताकि वो पहन ले कल, और उसको कल ही पहनना था, तो मैंने कहा सिल देती हूँ। फटाफट से सिल गई है। नींद आ रही है बहुत तेज़, अब सो भी नहीं सकते, पूजा है घर में, तो थोड़ी देर बैठ जाती हूँ, 15-20 मिनट, उसके बाद होएगी पूजा, तो मम्मी के साथ तैयारी करवा देंगे। सोते बैठी थी, बैठी मम्मी ने बुलाया थी, तो यहाँ मम्मी कर रही है अब माता रानी की कढ़ाई। ये देखो मम्मी ने पीले कपड़े भी पहन लिए। हाय फ्रेंड, अष्टमी दुर्गा अष्टमी की बहुत बहुत लाख लाख बधाई। और हम कल कन्या जमाएंगे। अभी हमारी हो रही है माँ काली की कढ़ाई। हमारी आज है अष्टमी, और आज होती है हमारे काली माता की कढ़ाई। फिर रात को होगी शीतला माता की, फिर कल सुबह होगी 9 देवी होती। तो इसी तरह हमारे ये कढ़ाई होती हैं। और इस कढ़ाई में आटे का हलवा बनाया जाता है, सूजी का नहीं। ये जो शाम को हमारी कढ़ाई होती है, अष्टमी की शाम को जो कढ़ाई होती है, इसमें आटे का ही हलवा बनता है, सूजी का नहीं बनता। ये करने से पहले मम्मी ने पहले किचन साफ करी है अच्छे से, पूरा डब्बे पे धोना है सारे। हाँ, डब्बे वगैरह धो के उसके बाद मम्मी ने करा है, क्योंकि हम कढ़ाई होती है ना तो पूरा साफ होता है, अच्छे से धो के कर रही थी। शाम की जोत बत्ती, और मम्मी जाएंगे वहाँ मंदिर
पूजा करने। तो यहाँ मम्मी बना रही है पूड़ियाँ, देखो गरम गरम। तो कढ़ाई चढ़ती है तो पहले छोटी सी पूड़ी बनती है। अंगूठी बैग में है, पीछे चैन में। माँ की भोग की जाएंगी सारी, और हलवा भी बन गया। थोड़ा बरकत हलवा ये देखो, ये रहा आटे का हलवा बनता है। आटे का हलवा बनता है। तो ये जो काली कढ़ाई होती है इसमें आटे का हलवा बनता है, क्योंकि ये काली माता की कढ़ाई है ना, तो काली माता आटे का हलवा खाती है ज्यादातर। आटे के गुलगुले पूड़े खाली। तो गाइज़ कलश जो है ना टाइम से रखे जाते हैं, लेकिन मम्मी को हो गई थी थोड़ी सी लेट, क्योंकि मम्मी को पापा जी का खाना भी बनाना था और कढ़ाई का भी। तो पहले कढ़ाई होनी थी, उसके बाद जो है पापा जी का बनता। तो पहले मम्मी ने कढ़ाई का काम किया, उसके बाद जो है पापा जी का बनाया। तो थोड़ी सी लेट हो गई थी, वरना हम ये सोच रहे थे कलश पहले ही स्थापित कर देंगे ताकि पापा जी हाथ जोड़कर ड्यूटी के लिए चले जाएं, क्योंकि पापा जी जाते हैं 8 बजे। लेकिन लेट हो गई थी और काली की पूजा करने के बाद ना जब शीतला माता के कलश रखे जाते हैं, तो यहाँ पर जब हम आए तो मंदिर में भी टाइम लग गया, जब तक तो पापा का ड्यूटी का टाइम हो गया था। तो मम्मी कह रही कोई नहीं, सुबह जब आएंगे तो हाथ जोड़ लेंगे। तो कन्नू के साथ पूजा कर ली थी। और यहाँ पर जो है हमारी पूरी फैमिली आती है, इसी मंदिर आती है। ये मेरी चाची का लड़का है, तो यहीं आते हैं क्योंकि ये शीतला काली माता मंदिर है, यानी कि यहाँ शीतला माता भी है और काली माता भी है। तो हमारी पूजा इन्हीं की होती है। ये मेरी छोटी वाली चाची है हरी साड़ी में। तो सभी यहीं आए हुए हैं घर के, उन्होंने पूजा कर ली थी, बस जाने ही वाले थे और हम आए हैं अब, यानी कि हम हो गए लेट। तो बस यहाँ पर मम्मी कर रही हैं पूजा। और हमारे घर में गाइस कोई भी पूजा नहीं होती, मतलब दादी के घर में कुछ भी नहीं होता, खाली यही पूजा होती है शीतला माता की, वो भी चैत्र के नवरात्र में। जो दूसरे नवरात्र होते हैं ना उसमें नहीं होती है। तो यहाँ कुल देवी हैं तो उनकी पूजा होती है। ये है बड़ी मम्मी। तो बड़ी मम्मी से मम्मी कुछ पूछ भी रही थी, पूछ पूछ के मम्मी करती है, मतलब हर बारी मम्मी थोड़ा बहुत पूछ लेती हैं, क्योंकि वो बड़े हैं, उन्होंने ज़्यादा करा है तो उनको पता है। तो मम्मी हर चीज़ उनसे पूछ के करती हैं। ये मेरी भाभी है पीली साड़ी में। तो मतलब ये है कि पूरी फैमिली आई हुई है यहीं पर ही। और गाइज़ हर चीज़ मम्मी बड़ी मम्मी से पूछ लेती है एक बार, ताकि गलती ना हो। अब यहाँ पर मम्मी ये जो भोग लाई थी ना वो कर रही हैं और बड़ी मम्मी से पूछ रही है कैसे क्या करना है, तो बड़ी मम्मी बता रही है। वैसे तो गाइज़ पहले जो जब दादी दादाजी थे तो एक ही घर में होता था, मतलब हमारे जो यहाँ दादी दादाजी रहते थे उसी घर में होता था। तो सारे जो हैं वहीं इकट्ठे हो जाते थे, वहीं बनाते बनाते रहते थे। मतलब भोगे बनाती थी, दादी बैठी रहती थी, देखती रहती थी और बताती रहती थी। लेकिन अब सब अपना अलग अलग हो गए हैं, तो सब अपना अलग अलग पूजा करते हैं। और होनी भी चाहिए, जब सब अलग अलग है तो सब अपना अपना अलग अलग भोग लगाते हैं अपने चूल्हे से। तो गाइज़ यहाँ पर मम्मी कर रही हैं पूजा। और इस तरीके से 7 पूड़ियाँ रखी जाती हैं पतासे के साथ, लौंग और कपूर वो जलाया जाता है। और ये जो लोटे में जल है इसमें पंचधार दी जाती है। पंचधार मतलब पंचमेवा जो होती है वो डालकर धार दी जाती है, यानी जल चढ़ाया जाता है। हमारे में यही बोलते हैं इस चीज़ को, तो खैर कि पंचधार दी जाती है। तो इसलिए मैं आपको पंचधार बता रही हूँ कि इस तरीके से दिया जाता है। और यहाँ पर गाइस चोला वगैरह चुन्नी वगैरह ये तो खैर नहीं चढ़ता, लेकिन मम्मी अपने खुशी से अपने मन से चढ़ाती हैं। तो मम्मी लेके आती है और यहाँ टेक रहे हैं मत्था। तो यहाँ काली माता की कढ़ाई जो है वो हो गई है, क्योंकि हमारी कुल की देवी काली माँ और शीतला माता हैं, तो ये पूजा होती है। और यहाँ पर मम्मी दे रही है पंचधार जिसको कहते हैं, ये दी जाती है हमेशा। मतलब शीतला माता की भी पंचधार दी जाएगी, काली माता की भी पंचधार दी जाएगी, साथ में होगा भोग। और शीतला माता का होगा दाल की पूड़ी और गुड़ के चावल, ये होते हैं उनका, और पंचधार होती है। तो यहाँ ये है शीतला माता, और इसलिए इसी मंदिर आते हैं क्योंकि शीतला माता काली माता दोनों हैं। तो यहाँ भी मम्मी मत्था टेकेंगी और लगाएंगी भोग। तो बस गाइज़ यहाँ पर मम्मी ने चढ़ा दिया चोला। ये पूजा में शामिल नहीं होती ये चीज़, लेकिन मम्मी अपनी खुशी से करती है। तो बस यहाँ पर मम्मी चढ़ा रही हैं, और नारियल वगैरह ये सब भी नहीं होता है, ये मम्मी खुद से लाई हैं, क्योंकि मम्मी कह रही पूजा कर रहे हैं तो अच्छे से विधि विधान से करनी चाहिए। तो यहाँ पर मम्मी वही कर रही हैं। और गाइज़ हमारी ये पूजा जो है ना बहुत लंबी होती है, मतलब रात 2 दिन तक चलती रहती है।
जब तक कन्या पूजन नहीं हो जाता तब तक पूजा ये होती रहती है। और रात भर तो सोते भी नहीं हैं। दादी बोलती हैं, मम्मी बताती हैं कि रात भर सोते नहीं हैं, क्योंकि जोत जलती है माता की, शीतला माता की, उस जोत का ध्यान रखना होता है। तो मम्मी प्रॉपर नींद नहीं लेती, मतलब जैसे गहरी नींद में सो जाते हैं, बार बार जग के देखती रहती हैं कि हुआ कि नहीं हुआ। और 2:30-3 बजे तक तो उठना ही होता है, क्योंकि जो प्रसाद बनता है ना शीतला माता का, दाल की पूड़ी और मीठे चावल, ये उसी टाइम बनते हैं। मतलब वो कहते हैं ना बासी हो जाता है उस टाइप से, जैसे लोग बसोड़ा वगैरह करते हैं, तो हमारे वो नहीं होता, लेकिन उसी टाइप से ये चीज़ होती है। तो इसलिए वो रात के 2:30 बजे बनता है, रात के 2:30-3 बजे ऐसे बनता है, और 4 बजे चढ़ाया जाता है। तो गाइज़ यहाँ पर जो है अब मम्मी कलश स्थापित करेंगी शीतला माता के। ठंडा पानी डाला जाता है और मटका रखा जाता है, क्योंकि शीतला माता शीतल है ना, इसलिए ये मटके में इस तरीके से पूजा होती है। और थापे लगाए जाते हैं 7 या 5 इस तरीके से। और ये गाइज़ ये पूजा हमारे जैसे घर में शादी होती है या बेबी बॉय होता है, जब ज़रूर करनी होती है। शादी लड़की की हो लड़की की हो, जब भी ये कलश स्थापित किए जाते हैं। और जैसे बहू आती है तो वो मत्था टेकती हैं। और जिस दिन बारात होती है, मुझे मतलब जिस दिन बहू आती है ना, उस दिन ये प्रसाद बनता है, दाल की पूड़ी, गुड़ के चावल, सुबह ही बना के रख देते हैं। जब बहू आती है तो उनके साथ प्रसाद का भोग लगा के मत्था टेका जाता है। तो ये होता है हमारे में। और इसके अलावा और कोई पूजा नहीं होती दादी दादा के घर में, मतलब मावस वगैरह कुछ भी नहीं होती थी, खाली यही पूजा होती थी। और यही करते हैं सारे। तो ये है कुल देवी की हमारी पूजा, इस तरीके से की जाती है। और अभी तो मम्मी को पूरी रात भी जगना है, और ये देख लो दिन से मम्मी लगी हुई हैं। तो ये इस तरीके से ही पूजा की जाती है हमारी। मम्मी कह रही या तो तेरी दादी के घर में होती नहीं, और होती है तो इतनी लंबी और इतनी विधि विधान से, मतलब कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर मम्मी लगा रही है कलश पे भी थापे, क्योंकि शीतला माता पीले वस्त्र जो है उसमें रहती हैं। और यहाँ पर पीला कपड़ा चढ़ाया जाता है। वैसे तो पीला कपड़ा वो चढ़ाया जाता है जो कि पहना जाए, लेकिन मम्मी ये वाला ले आई थी, तो मम्मी कह रही कोई बात नहीं, ये भी काम आ जाएगा। और यहाँ पर शीतला माता हमारी बनी हुई है, इसमें जो है शीतला माता बनी हुई है, कुल की देवी हैं, तो वो पहनाई जाती है माला, और शीतला माता का स्वरूप रख के। और ये जो दिया है ना गाइज़, ये पूरी रात जलता रहेगा, मतलब पूरी रात क्या, अगली सुबह तक ये जलता रहेगा। और ये बुझना नहीं चाहिए, हमेशा जलता रहना चाहिए जब तक पूजा ख़त्म ना हो। तो इसलिए गाइज़ इसका जोत का ध्यान रखना होता है बहुत ज़्यादा। इसलिए नहीं सो सकते क्योंकि जोत जगी होती है, माता आए तो उन्हें सब सोते हुए ना दिखें, इसलिए। तो यहाँ मम्मी वही कर रही हैं। यहाँ पर भी मम्मी ने 7 पतासे, 7 लौंग कपूर वो जलाएंगी। और सिंदूर जो है गाइज़ ये वाला लगता है शीतला माता का, हमारे ऑरेंज कलर का, दूसरा नहीं लगता। तो ये वाला शीतला माता का सिंदूर है, ये चढ़ाया जाता है। और इस तरीके से पूजा की जाती है और मत्था टेका जाता है। तो कुल देवी की पूजा है, सबकी अपनी अलग अलग तरीके से होती है, हमारे इस तरीके से होती है। और गुड़हल का फूल हमारी इस पूजा में बहुत ज़रूरी होता है, काली माता की और ये शीतला माता की। तो गाइज़ यहाँ मैं बना रही थी प्रसाद, क्योंकि चुनमुन चीकू मम्मी का था व्रत। मम्मी ने पापा के लिए दाल चावल बनाए थे, पिंकी ने भी वही खाया। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ आलू की सब्ज़ी। आलू की सब्ज़ी व्रत की सादी ही बनती है, सिंपल सी। तो वैसे ही बनाई है, हल्दी और लाल मिर्च वगैरह कुछ भी नहीं डलता, खाली काली मिर्च, टमाटर और नमक, सेंधा नमक डलता है। तो यहाँ मैं गूँध रही थी आटा कुट्टू का। और आलू मैंने इसलिए डाल दिए थे ताकि अच्छे से पेट भी भर जाए, और जो है रोटी भी अच्छे से ईज़िली बन जाती है। वैसे बनाओ ना तो थोड़ी दिक्कत आती है। तो आलू मैंने डाल दिए थे। अब मैं बना दूँगी आलू की सब्ज़ी। तो रेडी हो चुकी है सादी हमारी सेंधा नमक की। अब यहाँ पे मैं बनाऊँगी पराठे कुट्टू के आटे के। तो गाइस कुट्टू के आटे की रोटी जो है ना, मेरे को बनानी पहले नहीं आती थी। तो पहले मैं बनाती थी पन्नी पे, फिर मैं बनाती थी चकले पे, चकले बेलन पे। अब मैंने ये लिया तो है लेकिन यूज़ नहीं करा। मैंने कहा हाथ से ट्राई करके देखती हूँ, क्योंकि मेरे हाथ छोटे हैं ना, मैंने कहा पता नहीं बने ना बने, लेकिन ईज़िली बन गई। आप देख सकते हो गाइस कितने अच्छे अच्छे पराठे बन रहे हैं। ज़्यादा बड़ी नहीं हो सकती क्योंकि मेरे हाथ छोटे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही इतनी बनी, लेकिन बहुत ईज़िली बन गई। और जो चकला बेलन यूज़ करती हूँ ना, उससे तो जल्दी ही बन गई। तो बस अब मेरे को ये भी आ गई अच्छे से बनानी, तो बहुत खुशी हो रही थी कि चलो ये भी फाइनली अच्छे से आ गई। तो बस यहाँ बन चुका है खाना, ये है प्रसाद। आई होप गाइज़ आपने आज का व्लॉग इन्जॉय किया होगा। इन्जॉय किया हो तो वीडियो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।